हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4, जिसका जो नाम है वो है ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ये इस यूनिट का जो है नाम है। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे ओलंपिक गेम के अंदर ही हमें मॉडर्न ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक, ओलंपिक क्रीड, ओलंपिक मोटोज, ओलंपिक सिंबल्स एंड इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में पढ़ना है, और फिर एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। आज के वीडियो में हम ओलंपिक मूवमेंट्स के 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है। ओलंपिक गेम्स का जो टॉपिक है ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक रहने वाला है, तो इसलिए मैं आपको इसे पार्ट्स में कवर कराऊंगी। इस पार्ट में हम ओलंपिक, जो मॉडर्न ओलंपिक है और जो एंशिएंट ओलंपिक है उसे कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ओलंपिक सिंबल्स, ओलंपिक क्रीड एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी को करवा दूंगी, और फिर हम एशियन गेम्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक मूवमेंट्स, जिसमें हमें आज क्या पढ़ना है, एंशिएंट ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक देखिए वो हैं जो गेम्स, ओलंपिक के वो गेम्स जो कि एंशिएंट टाइम पे खेले जाते थे। दीज गेम्स वर हेल्ड ओनली एट ओलंपिया इन ग्रीस। इन गेम्स को सिर्फ ओलंपिया नाम की जगह में ग्रीस में खेला जाता था। इन गेम में और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में थोड़ा कुछ अंतर होता है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं ताकि जो हमें डिफरेंस है वो काफ़ी जल्दी समझ आ जाए। इन दीज गेम्स ओथ वर टेकन by all competitors, their trainers, father, brothers and judge in front of the statue of Zeus Heracles, god of oath, in the council house। देखिए इस गेम में क्या होता है, सबसे पहले ओथ ली जाती है सारे कॉम्पिटिटर्स द्वारा, ट्रेनर्स और जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो प्लेयर्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स और जज होते हैं, उन सब के द्वारा जो है ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। किसके सामने? गॉड के सामने, जिनका नाम है ज्यूस हिरोकस, जो कि गॉड ऑफ ओथ हैं। उनके सामने जो है ओथ ली जाती है कि वो इस गेम को, जैसे कि जो प्लेयर्स हैं या फिर जो भी लोग इसे देखने आ रहे हैं या जज हैं, वो जजमेंट अच्छे से करेंगे और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ जो है गेम को खेलेंगे। तो यही चीज़ें इसमें होती हैं, और ये कहाँ होता है? काउंसिल हाउस में होता है। ओलंपिक गेम की शुरुआत जो है वो ग्रीस में होती है 1776 बीसी में। गेम्स वर हेल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 ईयर ईच, और 4 साल के गैप के बाद जो है जो ये गेम्स हैं हर बार 4 साल के इंटरवल पर होते हैं। जैसे कि अगर हम सोशल साइंस में एग्जाम्पल लें, जैसे हम इलेक्शन का देखते हैं, तो इलेक्शन क्या होता है, 5 साल में हर बार होते हैं ना, वैसे ये गेम्स भी जो हैं ये 4 साल में हर बार होते थे एंशिएंट ओलंपिक के टाइम पे। और पहली बार जो इसके अंडर गेम हुआ, ये 4 साल के इंटरवल के अंदर, ये वुडन वैली नाम की जगह पे हुआ था, जो कि ओलंपिया एलिस में प्रेजेंट है। गेम्स विच वर हेल्ड इन 1776 BC वर नॉट द फर्स्ट गेम। जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ये जो गेम्स थे ये फर्स्ट गेम नहीं थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो गेम खेला गया वो ये फर्स्ट गेम थे, वो वाले ये फर्स्ट गेम थे। तो जैसे कि बट रेदर फर्स्ट गेम हेल्ड आफ्टर दे वर ऑर्गेनाइज इनटू फेस्टिवल हेल्ड एवरी 4 ईयर। अ गैप पीरियड वाज नोन एज ओलंपियाड। देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि 1776 BC से जो है ये गेम स्टार्ट हुए थे। पहले भी ये गेम्स खेले जाते थे, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है एक फेस्टिवल के रूप में इसे हर 4 साल के गैप में खेला जाने लगा, और इस 4 साल के गैप को ओलंपियाड कहा जाने लगा था। The first Olympic event was a 200 yard dash। तो सबसे पहले जो ओलंपिक इवेंट्स थे वो 200 मीटर्स की रेस से शुरू हुए थे, एंड दिस वाज द ओनली इवेंट अंटिल 724। और इसी चीज़ को जो है खेला जाता था एंशिएंट ओलंपिक के अंदर 1724 तक। इन 1708 BC पैंथलोन was added and wrestling become part of the game। और 708 BC के अंदर जो है पैंथलोन को ऐड कर दिया गया और रेसलिंग को भी इस गेम का पार्ट बनाया गया। मतलब जो गेम्स हैं वो ऐड होने लगी। जैसे किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, इतना इंटरेक्शन नहीं करते हैं, लोग भी नहीं पसंद करते हैं, और इवन जो प्लेयर्स हैं वो भी इतना हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है तो उसमें
जो इवेंट्स हैं वो भी ऐड होते जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। और देखिए जब इंटरेस्ट बढ़ता है और लोग आते हैं देखने के लिए और पैसा लगता है तो सब चीज़ें जो हैं मैनेज होती चली जाती हैं। देखिए पैसे से ही सब कुछ होता है क्योंकि, तो वैसे ही इसमें भी होता था। द विनर ऑफ दीज गेम्स वर क्राउंड विद लीव्स फ्रॉम अ sacred olive tree that grew behind the Zeus temple। देखिए जो विनर होते थे, मतलब जो लोग गेम को जीतते थे, उनको क्राउन किया जाता है। क्राउन मतलब जो राजा लोग जो अपने सर पे पहनते हैं ना मुकुट, उसी तरीके से जो ओक ऑलिव ट्री थी, ऑलिव ट्री जो था जियोस टेम्पल के पीछे, उसकी लीफ को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है ग्रीस में। तो उसी की लीफ से जो है विनर को सम्मानित किया जाता था। इसे आप वेदर्स भी लिख सकते हैं और लीव्स भी लिख सकते हैं। मैंने लीव्स लिखा है ताकि आपको आसानी से जो है समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको लीव्स बोलकर बताया था। आप लीव्स ही लिखिएगा क्योंकि ईजी हो जाता है समझाने के लिए भी कि क्या है। क्या होता है, विनर्स को जो जीतते हैं उन्हें ओक ट्री ऑलिव ट्री की जो लीव्स हैं उनसे सम्मानित किया जाता है, जो कि ज्यूस टेम्पल के पीछे उगती हैं, जिन्हें कि ग्रीस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि उसमें भगवान का अंश होता है। और जो ओलंपिक है उसे एक रिलीजियस इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है ग्रीस के अंदर। देखिए इसमें आप देख ही रहे हैं कि ओथ ऑफ गॉड को भी ऐड किया जाता है, और ज्यूस टेम्पल की जो लीव्स हैं, जो उधर के ऑलिव ट्री की जो लीव्स हैं, उनसे जो विनर है उसे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक रिलीजियस इवेंट के अंदर ही आता था ग्रीस में, और इसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था ओलंपिक को। और जो ये एंशिएंट ओलंपिक है ये 1700 तो ये ओलंपिक गेम्स जो हैं ये एंशिएंट ओलंपिक्स जो हैं ये 1170 ईयर्स तक जो है लास्ट करे थे। इसके बाद हम मॉडर्न ओलंपिक को पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक्स, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो 24 मार्च 1896 में संडे के दिन एथेंस ग्रीस में खेला गया था। मतलब मॉडर्न ओलंपिक हो या एंशिएंट ओलंपिक, शुरुआत जो है वो ग्रीस से ही हुई है। मॉडर्न एंशिएंट ओलंपिक में हमने क्या पढ़ा कि वो ओलंपिया नाम की जगह पर खेला गया सबसे पहले, और मॉडर्न ओलंपिक को कहाँ खेला गया है, एथेंस में खेला गया है ग्रीस में, जो कि 24 मार्च को खेला गया है 1896 में संडे के दिन पर। एंड एथलेटिक्स, रेसलिंग, weightlifting, swimming, shooting, fencing, cycling, tennis were included in the first modern Olympic games। और जैसा कि हमने देखा अभी एंशिएंट ओलंपिक में कि गेम्स जो थे उनका क्राइटेरिया बहुत कम था, मतलब बहुत कम गेम्स को जो है ऐड किया गया था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वैरायटी है गेम्स की जिन्हें ऐड किया गया है, मतलब काफ़ी सारी जो गेम्स हैं उनको इसके अंदर मॉडर्न ओलंपिक के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये उन दोनों में अगर आपको डिफरेंस भी आए तो आप लिख सकते हैं कि इसकी शुरुआत एथेंस में हुई थी और उसकी ओलंपिया में हुई थी, और मॉडर्न ओलंपिक में काफ़ी सारे गेम्स को इंक्लूड किया गया है और एंशिएंट ओलंपिक में काफ़ी कम गेम्स को इंक्लूड किया गया है। और इसे भी जो है हर 4 साल के इंटरवल में खेला जाता है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, एंशिएंट में भी 4 साल का इंटरवल था और इसमें भी 4 साल का इंटरवल है कि इन इतने गैप के बाद जो है ओलंपिक को दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। These are march past of all the participating countries। और इसके अंदर क्या होता है, मॉडर्न जो ओलंपिक है इसके अंदर सारी ही कंट्रीज जो हैं वो मार्च करते हुए आती हैं, एक एक करके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। और आके The athlete who wish to participate in modern Olympics shall be native of nationalized subject of a member of country। देखिए जो भी एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है मॉडर्न ओलंपिक में, वो उसे किसी एक कंट्री जो कि इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उसका एक मेंबर होना ज़रूरी होता है। देखिए एंशिएंट ओलंपिक में क्या होता है कि एंशिएंट ओलंपिक में
कोई भी कंट्री जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ ग्रीस के अंदर खेला जाता है और ग्रीस की ही जो जनता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब ग्रीस के ही एथलीट जो हैं उस गेम में खेल सकते थे। बट मॉडर्न ओलंपिक में क्या होता है कि ये कंट्रीज़ के बीच कंडक्ट किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है मिलकर जो है इस गेम को खेलती हैं, डिफरेंट कंट्रीज से एथलीट जाते हैं और खेलते हैं। ये हर 4 साल के इंटरवल पे होता है और हर बार दूसरी ही कंट्री इसे होस्ट करती है, इवन कंट्रीज़ नहीं, इसे सिटीज़ होस्ट करती हैं। ओलंपिक जो है गेम ये कंट्रीज़ होस्ट नहीं करती हैं, इसे सिटीज़ द्वारा होस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लें कि अगर चाइना में हो रहा है तो बीजिंग इसे होस्ट करेगी, ऐसे ही अगर जापान में हो रहा है तो टोक्यो होस्ट करेगी, इंडिया में हो रहा है तो दिल्ली होस्ट करेगी। इसका मतलब कि कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, मतलब जो गेम होता है या फिर जो चीज़ होनी है इस गेम के अंदर, इवेंट्स जो टुक प्लेस करते हैं, जो इसमें खेले जाते हैं, उन्हें एक कंट्री के लेवल पे नहीं, एक सिटी के लेवल पे रखा जाता है। और ये बात आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि ये कंट्री लेवल पे खेली जाती है या फिर सिटी लेवल पे होती है। इसीलिए आपको अगर आप किसी भी ओलंपिक में खेलना चाहते हैं, मॉडर्न ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं कंट्रीज़ में से किसी एक का मेंबर होना ज़रूरी होता है इस गेम को खेलने के लिए। और एंशिएंट ओलंपिक में तो देखिए रिस्ट्रिक्शन थे, वहाँ पे अलाउ ही नहीं था कि कोई और कंट्री का मेंबर आकर खेले। इमेच्योर आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, मतलब जो इमेच्योर लोग होते हैं, जैसे कि थोड़े मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए भी ये गेम्स जो है ओपन होते हैं। आपने सुना होगा ना कि ओलंपिक होता है फिर पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं। पैरा ओलंपिक में वो पार्टिसिपेंट जो हैं पार्ट लेते हैं जो मतलब थोड़े से फिजिकली जो है डिसेबल्ड होते हैं, उनमें कुछ कमी होती है। देखिए अगर हम उन्हें एक साथ ही रख देंगे, जो एबल है मतलब जो पूरी तरीके से स्वस्थ है और कोई थोड़ा सा उसका कुछ बीमारी है या फिर कोई बॉडी का पार्ट्स है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं, अगर हम उन्हें एक ही साथ गेम में रख देंगे खेलने के लिए, तो ये कॉमन सी बात है कि वो इंसान जो है जो जिसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम है वो हार जाएगा। इसीलिए इनके गेम्स भी जो है अलग अलग खेले जाते हैं, एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी कम समझ आ रही हों तो आप इन्हें एक बार वीडियो से ज़रूर समझ लीजिएगा, तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को तो आसानी से जो है समझ पाना होता है। तो आगे ही लिखा है कि मॉडर्न ओलंपिक्स आर हेल्ड एट डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और मॉडर्न ओलंपिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में खेले जाते हैं वर्ल्ड की, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। इन मॉडर्न ओलंपिक वुमेन्स आर अलाउडेड टू टेक पार्ट फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड। और देखिए मॉडर्न ओलंपिक में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन कब से स्टार्ट हुआ, 1900 के बाद से। देखिए एंशिएंट ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इवन दूसरी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल सकते थे और वुमेन को तो रिस्ट्रिक्टेड ही था, वो पार्ट नहीं ले सकती हैं। जब हमने एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ी थी फिज़िकल एजुकेशन के अंतर्गत, तो हमने उसमें जाना कि ग्रीस के अंदर मस्कुलाइन होना वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। वुमेन्स को जो है ऐसे गेम्स खेलने दिए जाते थे जो मस्कुलिनिटी से दूर होते हैं, इजी गेम्स जिससे वो ना थकें और ना ही उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग या हार्ड फिजिकल मूवमेंट करनी पड़े। तो इसीलिए मॉडर्न ओलंपिक में भी पहले वुमेन्स को ऐड नहीं किया गया था, उसके बाद जो है 1900 के बाद से वुमेन्स को इसमें पार्टिसिपेशन मिलने लगा था। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज इंटरनेशनल स्पोर्ट गैदर फॉर पीस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी। देखिए मॉडर्न ओलंपिक क्या है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। जब बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर खेल रही हैं तो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ही होगा ना। ये दूसरी कंट्री के पार्टिसिपेंट्स दूसरी कंट्री में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ गेम खेल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट होगा। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी की भावना जो है उसे जगाया जा सके। जब लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो पीस भी क्रिएट होती है, दोस्ती की भावना क्रिएट होती है, मतलब ब्रदरहुड क्रिएट होती है और यूनिटी भी क्रिएट होती है। 9 countries हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ओलंपिक, मतलब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम इन 1986।
और 9 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1896 में खेला गया था। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व थी, तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। इन 9 कंट्रीज़ के अंदर जो थी इंडिया इन्वॉल्व नहीं थी। इंडिया जो है 1920 से इसका पार्ट बनी थी मॉडर्न ओलंपिक का। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक क्रीड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी को कवर करेंगे और इसके बाद हम कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स को कवर करके इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।